कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कू बकू यानी कि रास्ता दर रास्ता, मार्केट प्लेस में, बाज़ार में ये बात फैल गई, मतलब ये आम बात हो गई। एवरीवन गॉट टू नो अबाउट दिस। ये बात मेरी शनासाई की, यानी कि मेरा जो उससे राब्ता है, जो इंट्रोडक्शन है, जो एक्वेंटेंस है, जो हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है, इस बात की खबर पूरी दुनिया में है। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। मतलब मुझे उसने खुशबू की तरह एक्सेप्ट कर लिया। खुशबू की तरह मतलब इतना स्विफ्टली एक्सेप्ट कर लिया, एज इफ आई वाज सपोज टू बी देयर। मेरा होना वहाँ पे उसने बहुत ही स्मूथली, तो एक तरीके से तारीफ, एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे अपने लवर को, अपने बिलवेड को दे रहे हैं द राइटर। वो ये कह रही हैं कि उसने मुझे बहुत ही स्मूथली एक्सेप्ट कर लिया। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। रुसवाई यानी डिसग्रेस, डिसऑनर। और यहाँ पे द राइटर इज क्रिटिसाइजिंग द पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे लेफ्ट बाय द लवर डिसग्रेस जो है तो वो कम्स फॉर द वुमन। रुसवाई यानी सोशल स्टिग्मा, और ये सारी रुसवाई, ये जो सारा सोशल स्टिग्मा है तो वो वुमेन के अगेंस्ट आ रहा है। द पोएट हेजिटेट्स टू वॉइस द ट्रूथ ड्यू टू सोसाइटल शेम। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। यहाँ पे द राइटर इज टॉकिंग अबाउट अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। हरजाई इज बेसिकली द बिलवेड जो बार बार छोड़ के जा रहा है। द स्पीकर्स लाइफ इज इन शैम्बल्स, वो बहुत ही क्योटिक है, प्रॉब्लम है उसके पास, लेकिन उसको एक बात ये सुकून देती है कि जो उसका बिलवेड है वो एटलीस्ट उसके पास आ तो जाता है। अब ये देखने वाली बात है कि वो जाता किस वजह से है। दैट गोइंग ऑफ द बिलवेड कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन, इट इन्फ्लिक्ट्स सो मच ऑफ ट्रॉमा टू द वन हु इज बीइंग लेफ्ट। पर क्योंकि वो वापस भी आ रहा है तो द राइटर, द स्पीकर feels okay कि ये बात अच्छी है, but the fact that she is a victim who is trapped in an abusive relationship where brief moments of affection keep her alive and she looks forward to them, और यही वो चीज़ है जो उसे नहीं करनी चाहिए, पर मोहब्बत में किसी को अकल आई है भला। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई की। यहाँ पे द राइटर इज सेइंग कि जैसे तुम्हारा दिल आबाद है, अपने बिलवेड से कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा दिल आबाद है, यानी कि उसमें बहुत सारे लोग हैं। एक तरह से उसको कह रहे हैं कि तुम बेवफा हो, क्योंकि तुम मुझसे नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से प्यार करते हो। तो शी इज सेइंग कि तेरा पहलू, तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारे दिल की तरह आबाद रहे, तुम्हें कभी अकेलापन न महसूस हो इन फिजिकल प्रेजेंस। तुम्हारे आसपास बाहरी दुनिया में जो पहलू है उसमें लोग रहें तुम्हारे। यहाँ तक तो ब्लेसिंग थी। उसके बाद द राइटर इज ऑल्सो सेइंग कि तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई की। इन अ वे द राइटर इज कन्फेसिंग दैट आई नो द पेन, कि ऐसा लगता है जैसे क़यामत आ गई हो जब रात अकेले तन्हाई में गुजारनी पड़े। तो मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें ऐसी कोई नौबत आए ही ना कि शबे तन्हाई की क़यामत तुम्हें गुजारनी पड़े। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। बरसात की रातें, द रेनी नाइट्स सिंबलाइज नॉस्टैल्जिया,
sensuality and the unmet desires of the poet. और मॉनसून की जो ह्यूमिडिटी है that mirrors the lover's physical and emotional restlessness. और अंगड़ाई की ख्वाहिशें basically tell कि body is asking for the lover's touch. The body is craving for an embrace. उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की. The writer is comparing the beloved's touch to that of Jesus, the Messiah. She is saying कि जो miraculous healing जैसे किसी मसीहा ने सर पे हाथ रख दिया तो ना सिर्फ तबीयत ठीक हो गई, पेशानी माथा, तो जैसे ही माथे पे हाथ रख दिया जलती हुई पेशानी पर, तो न सिर्फ तबीयत ठीक हो गई बल्कि रूह तक आ गई तासीर. तो वो असर हुआ है कि ये इस हद तक that the love has cured not only physical pain but also spiritual anguish.